बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से 2 दिन की इजाज़त दे दी कि 2 दिन इनकी मुलाकात करवाई जाएगी। और ये मुलाकात जो है, मैं अभी तफसील आपको इसमें बताऊंगा, पहले दिसंबर से डिसकंटिन्यू की कर दी गई थी। 2 दिन नहीं करवाई जा रही थी, 1 दिन करवाई जा रही थी। साथ साथ एक ऐसी बात जो कि दरखास्त गुजार जो कि जेल सुपरिंटेंडेंट हैं अडयाला के, उन्होंने मांगी भी नहीं थी, उसके ऊपर इमरान खान साहब के कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा साहब ने भी हाँ कर दी और अदालत ने भी उसके ऊपर अहकामात जारी कर दिए। और वो बात यह है कि अडयाला जेल में जिन लोगों की इमरान खान साहब से मुलाकात हुआ करेगी, वो बाहर आकर मीडिया टॉक नहीं करेंगे। इसमें मुताद्दिद सवाल जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। नंबर 1, क्या सलमान अकरम राजा साहब जो कि अदालत के अंदर आज मौजूद थे और इमरान खान साहब के इस हवाले से कोऑर्डिनेटर हैं कि उनकी जेल में मुलाकातें किन किन से होंगी और किन किन से नहीं होंगी, उन्होंने ये उसी वक्त फैसला किया कि हाँ, ये इमरान खान साहब के मुफाद में होगा कि वो लोग जो इमरान खान साहब से जेल के अंदर मुलाकात करके बाहर आते हैं वो मीडिया से बात ना करें। अच्छा, अब जो मुलाकातें होती हैं उसमें इमरान खान साहब के फैमिली मेंबर्स, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, जिसमें उज़्मा खान साहिबा हैं, अलीमा खान साहिबा हैं, और वो जब भी अदालत आती हैं और जब भी जेल जाती हैं, वो इमरान खान साहब से मुलाकात करके फौरी तौर पर मीडिया से गुफ्तगू करती हैं, मीडिया को ब्रीफ करती हैं और वहाँ से इमरान खान साहब की हालत के हवाले से, जेल की कंडीशंस के हवाले से, इमरान खान साहब की मुताद्दिद मामलात के ऊपर राय के हवाले से एक खबर बनती है जो इमीडिएटली तमाम मीडिया चैनल्स के ऊपर चलाई जाती है। उसके ऊपर वी लॉग्स होते हैं और वो भरपूर तरीके से एक बड़ी खबर बनकर इमरान खान साहब के मौक़िफ़ के तौर पर सामने आती है। तो सलमान अकरम राजा साहब ने आज जो फैसला लिया वहाँ पे खड़े खड़े अदालत के अंदर, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मामला कोई इस तरह नहीं था कि दरखास्त गुजार ने अदालत को कह रखा हो कि जनाब आली इमरान खान साहब से जो मुलाकाती आते हैं वो बाहर आके मीडिया से टॉक्स करते हैं, उससे बड़ी गड़बड़ होती है तो आप उसको रोक दें। ये एक डिस्कशन हो रही थी अदालत के अंदर, सवाल जवाब हो रहे थे, जिसके अंदर अडयाला जेल के जो सुपरिंटेंडेंट के वकील हैं उन्होंने कहा कि जी ये लोग देखें, हमारे लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है, ये बाहर आके बातचीत करना शुरू कर देते हैं। तो पहला सवाल तो ये बनता है कि क्या जेल सुपरिंटेंडेंट साहब की जो जुरिस्डिक्शन है वो अडयाला जेल से बाहर प्रेमिसेस के इर्द गिर्द भी लागू होती है? क्या वो मीडिया के ऊपर भी लागू होती है? क्या वो लोगों के बुनियादी इजहार राय के हवाले से भी उनकी जुरिस्डिक्शन मौजूद है कि वो लोगों के मुंह बंद कर दें कि इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई है उसमें क्या बात अंदर मीडिया को बतानी है और क्या बात नहीं बतानी है? तो एक ये जो इमीडिएट कॉन्सिक्वेंशियल सेटबैक है इसका, वो ये होगा कि अगर इमरान खान साहब फौरी तौर पर भी अपना पैगाम जो है अपनी बहनों से या किसी और के थ्रू, अपने मुलाकाती के थ्रू जो करवाना चाहते हैं तो वो नहीं हो सकेगी। बाद अज़ां अगर कोई जाके किसी प्रोग्राम के अंदर बैठ के करे या प्रेस क्लब जाए या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करे और उस हवाले से बात करे या फ़ोन कर करके इंडिविजुअली लोगों को बताता फिरे, तो वो एक अलहदा कहानी है। तो जो एक अपॉर्चुनिटी या जो प्लेटफॉर्म फौरी तौर पर इंफॉर्मेशन के हवाले से मौजूद था, सलमान अकरम राजा साहब की हाँ के बाद वो बंद कर दिया गया। लेकिन इसके अंदर एडवांटेज जो वो उन्होंने गेन किया सलमान अकरम राजा साहब ने, वो ये कि मुलाकातों का सिलसिला एक मंगल वाले दिन है जिसमें वकला और उनकी फैमिली जो है मुलाकात कर सकेगी, और एक जुमेरात वाले दिन है जिसमें पार्टी वाले जो हैं वो मुलाकात इमरान खान साहब से कर सकते हैं। ये उन्होंने अपनी इस हाँ के ज़रिए, लो और दो के ज़रिए मनवा लिया है। लेकिन इसका अभी फॉल आउट क्या होगा, इमरान खान साहब इसके ऊपर क्या कहेंगे या जो लोग उनसे, उनकी बहनें जो हैं वो क्या कहेंगी, उसकी अभी वजाहत मौजूद नहीं है। और मैंने आपको बड़ी तफसील से बताया कि जो एक इमीडिएटली खबर की तरसील या इमरान खान साहब की स्टेटमेंट की या इजहार राय की तरसील का बड़ा जरिया जो है उसको बंद कर दिया गया है। अच्छा, अब ये मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये दरखास्त गुजार ने तो अपनी दरखास्त के अंदर ये नहीं मांगी हुई थी अदालत से इस्तदा, ये तो डिस्कशन हुई तो उसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने कर दिया। ये एक चीज।
दूसरा मामला जो है वो भी इंतहाई अहम है। ये जो दरखास्त जिसकी समाअत की गई और एक लार्जर बेंच बनाया गया चीफ जस्टिस साहब ने, ये सरदार एजाज इसहाक साहब के पास दरखास्त मौजूद थी और उसको ट्रांसफ़र करवा लिया चीफ जस्टिस साहब। चीफ जस्टिस साहब ने उसके ऊपर एक एतराज़ लगा था, एतराज़ को रिमूव करके उन्होंने ये अपने जो लार्जर बेंच बनाया जिसमें तमाम लोगों की दरखास्तें जो इमरान खान साहब के मुलाकात के हवाले से थी वो इकट्ठी कर दी, और सरदार एजाज साहब का कहना था कि ये केस ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। तो एक तरीके से सलमान अकरम साहब ने जो एंडोर्स किया है डोगर साहब की कोर्ट के हवाले से फैसले को, वो भी सरदार एजाज इसहाक साहब जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए भी एक सेटबैक जो है वो सामने आ गया, जिसमें ये कहा गया था कि एक चलता हुआ केस जो है वो किस तरह अदालत जो है ट्रांसफ़र कर सकते, चीफ जस्टिस जो है वो अदालत अपने सामने लगा सकता है। और यही सवाल जो है ये सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आया था, जिसमें मंसूर अली शाह साहब एक केस सुन रहे थे और चीफ जस्टिस साहब और आइनी कमेटी ने ये बेहतर समझा कि मंसूर अली शाह साहब ये केस नहीं सुन सकते हैं और ये केस जो है हम सुन सकते हैं। तो सेटबैक टू एजाज इसहाक साहब जो ये प्रोसीडिंग्स कर रहे थे और ईद के बाद ये उन्होंने मामला रखा हुआ था और ये तौहीन अदालत का मामला था और चीफ जस्टिस की इस इक़दाम पर वो नालां थे एजाज इसहाक साहब, और उन्होंने कहा था कि हमें ये फैसला करना होगा कि कानून और आइन के मुताबिक क्या ये फैसला है या नहीं है, क्या चीफ जस्टिस के इख्तियार एक अदालत के इख्तियार से मावरा इख्तियार हैं कि उससे सुनता हुआ केस जो है वो किसी और अदालत के अंदर पहुंच जाएगा और वहां पे समाअत हो जाएगी। तो मोमेंट्री बेनिफिट के लिए मेरा ख्याल है कि ये अच्छा होगा उनके नज़र में सलमान अकरम राजा साहब की कि ये केस को जो है फौरी तौर पर मान लिया जाए और जो ऑर्डर है, अहकामात हैं, 2 दिन करवा लिए जाएं इमरान खान से मुलाकात के। एक चीज़ जो इसके अंदर सामने आई वो ये भी है कि जो इमरान खान साहब से मुलाकातों के हवाले से मामलात के ऊपर बहुत ज़्यादा धूल उड़ी हुई थी और लोग ये कह रहे थे कि जी जेलर जो था, सुपरिटेंडेंट जो था, वो कहता था नहीं नहीं हम करवा रहे हैं, नहीं 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 ये गलत कह रहे हैं, नहीं 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 इजाज़त दी जाती है। वो मामला भी अब सेटल हो गया कि 2 की जगह 1 दिन मुलाकात करवाई जा रही थी। मिसाल यूसुफजई साहिबा का मामला जो है वो अभी अदालत के अंदर लटका हुआ है कि वो कहती हैं कि मैं इमरान खान की वकील हूँ और मुझे मुलाकात नहीं देनी चाहिए, और यही मामला जो है सरदार एजाज इसहाक साहब के पास है। तो जब ईद के बाद ये केस सरदार इसहाक साहब के पास लगेगा जिसमें तौहीन अदालत के मामलात हैं कि जेल सुपरिटेंडेंट ने अदालत के कमीशन कायम करने के बावजूद उस कमीशन से इमरान खान की मुलाकात नहीं करवाई थी और ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है और ये कि ये केस कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, तब मामलात जो हैं उलझेंगे और इसमें चीफ जस्टिस साहब के जो इक़दामात हैं, वैसे तो अगर आपके बैक के ऊपर जो है वो तमाम तर हुकूमत खड़ी हो और मेजॉरिटी आपके पास हो, जिस तरह हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखा है, तो फिर इंडिविजुअल जज या जजेस जो माइनॉरिटी के अंदर होते हैं वो अगर ऑर्डर्स कर भी दें तो वो ऑर्डर्स को कह दिया जाता है कि ये इलीगल अनलॉफुल हैं, जैसे जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब के साथ हुआ। तो फिलहाल इतना ही जी, मजीद इसके ऊपर अपडेट होगी तो आपको तब बताएंगे कि इस केस का रुख जो है वो किधर को जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।